तो बता दें, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। शुक्रवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी वाली कॉपी भी जमा की है। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। तो हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दीपक, जमीन के बदले नौकरी जो मामला चल रहा था उसको लेकर अब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब गृह मंत्री की तरफ से भी जो है आदेश दे दिया गया है कि भाई आप उनके खिलाफ केस चलाएं। देखिए, बिल्कुल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने जो है शुक्रवार को सीबीआई को जो है पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है केस चलाने की अनुमति दे दी है। और इस मामले के बाद जो है बिहार के अंदर जो है लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के लिए जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जो मंजूरी थी वो हासिल करने के लिए 15 दिनों का समय भी मांगा है। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर सीबीआई ने कहा कि हमें 15 दिन का समय चाहिए तमाम उन जांचों को लेकर, और जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी हमें जांच करने, तमाम चीजों को लेकर हम काम करेंगे। इसी को लेकर जो है सीबीआई ने गृह मंत्रालय से समय भी मांगा है और ऐसे में जो है गृह मंत्रालय ने उनको अनुमति भी दे दी है। तो ये एक बड़ा और अहम खबर बिहार के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लैंड फॉर स्कैम जॉब मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, ऐसे में कल लालू यादव दिल्ली भी आए, उनके परिवार के लोग भी आए थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डराने और धमकाने की एक कोशिश और एक प्रक्रिया है जिसके लेकर लगातार काम किया जा रहा है और हम डरने वालों में से नहीं है। भाजपा जिस तरीके से रणनीति बना रही है इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज गृह मंत्रालय की तरफ से जब ये मंजूरी मिली है तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली के लिए बढ़ गई है। जी, शुक्रवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी वाली कॉपी भी जमा की है। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी शुक्रवार को सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी लेने की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है 15 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में यही कारण है कि सीबीआई ने समय भी मांगा है मनीष, क्योंकि देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जब आप कोई प्रक्रियाओं को करते हैं उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर आपको उन तमाम चीजों को लेकर आपको जो मंजूरी है उसको लेकर जो आपको तमाम जांचें करनी होती है। इसीलिए जो सीबीआई ने 15 दिन का समय भी मांगा है और करीबन 30 से ज्यादा जो आरोपी जो है उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है। और ऐसे में सीबीआई पर डिपेंड करती है कि वो कितनी तेजी से और कितनी जल्दी इस काम को पूरा करती है, जिसके बाद जो है जब 15 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तब तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं बिहार संपादक एसके राजू जी। एसके राजू जी, यहाँ पर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईडी शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ सीबीआई जो है शिकंजा कस रही है। अब गृह मंत्रालय ने भी आदेश दे दिया है कि आप जो है केस को चलाएं और जल्द से जल्द जो चीजें हैं उसको सामने लेकर आए। नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में लालू परिवार की मुश्किलें उस समय ही बढ़नी शुरू हो गई थी जब पूरे इस मामले को लेकर के केस की जो है वो फाइलिंग की गई थी। और आपको पता है कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय विधिवत उन्होंने लगभग 13 लोगों को नियम कानून को ताक पर रख करके सरकारी नौकरी दी थी। और उसमें ऐसे लोग थे जो कि अर्हता को पूरी नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरी दी गई थी और उसके बदले में जमीन लिया गया था। और बाद में आपको ये पता है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले को टैकल किया, फिर ईडी को ये केस सौंपा गया और विधिवत जो साक्ष्य वो साक्ष्य भी जो है वो कहीं ना कहीं से सीबीआई और ईडी ने जुटा करके जो है वो दिखा दिया। और मुझे याद है कि तेजस्वी यादव के सामने में जो है वो बिठाया गया था जिन लोगों को नौकरी दी गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसमें कई लोग गोपालगंज के हैं जो कि लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, वहाँ के कई लोगों को नौकरी दी गई। उन्होंने साफ ये कहा कि हमसे नौकरी के बदले में जो है वो जमीन लिखवाई गई है
और आपको ये भी पता होगा मनीष जी कि पटना में जो है 3 जगह पे मतलब बहुत बड़ा वो लैंड है। एक तो मुझे याद है कि आरपीएस के पास जो है वो लगभग 5 एकड़ का लैंड है जहाँ पर कि मॉल बन रहा था, उसको भी सीबीआई ने सीज कर लिया है। माँ मरिचिया देवी जो कि लालू प्रसाद यादव की माँ हुआ करती थी, उनके नाम पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। उसके बाद जो है वो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कई तरह के मतलब मामले जो है इसमें पूरे डे टू डे जो है वो उसमें उद्बोधन होता गया और उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो उस समय से बढ़ती गई। अब देखिए इस पूरे मामले में जो ये लगातार कहा जाता रहा है कि भाई यूपीए गवर्नमेंट को जानबूझ करके लालू प्रसाद यादव को जानबूझ करके परेशान करने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने ये किया। तो आपको ये चीज बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये दर्ज हुआ था उसी समय जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी केंद्र में, 2014 के पहले का ये मामला है। और यही सिर्फ मामला नहीं है बल्कि लालू प्रसाद यादव पर जो चारा घोटाला का भी जो मामला था वो भी यूपीए गवर्नमेंट में ही हुआ था। और आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब ललन सिंह साथ हुआ करते थे इंडी गवर्नमेंट में और उनकी सरकार थी बिहार में जेडीयू और आरजेडी की, तो ललन सिंह के द्वारा इस केस का उद्बोधन किया गया था। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी में आज हैं, लालू प्रसाद यादव के अगल बगल बैठते हैं, उनके द्वारा इस केस का उद्बोधन किया गया था। सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए पर जो ये आरोप लगता रहा है। तो देखिए ये पूरा जो मामला है इसमें लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती नहीं दिख रही हैं बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एमएचए ने विधिवत केस चलाने की स्वीकृति दे दी है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव के साथ जो एक जेड प्लस की सिक्योरिटी रहती है, मुझे लगता है कि उस सिक्योरिटी को भी अब वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके ऊपर एमएचए की तरफ से केस चलाने की स्वीकृति दे दी गई है और उसको फिर एमएचए ही सिक्योरिटी की सुविधा प्रदान करे, मुझे लगता है कि संभवतः ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए कि आज से 3 दिन पहले हम और आप संवाद कर रहे थे, मैं पटना से था और आप स्टूडियो से संवाद कर रहे थे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सो मोटो कॉग्निजेंस यानी कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि नहीं भाई ये जो तेज प्रताप यादव जो हैं जब उन्होंने विधिवत इसका बेनिफिट लिया है तो फिर ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट के कहने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव का भी इसमें अब नाम शामिल किया गया। इसमें कोई राजनीतिक दल की तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो 13 मुख्य जो अभियुक्त थे उसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 9 लोग अभी ऑलरेडी जिंदा है। कुछ दिन पहले भोला यादव को भी बुलाया गया, लालू प्रसाद यादव के पीएस हुआ करते थे जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। तो कई उस समय के जो रेलवे विभाग के जीएम थे, मुझे याद है कि उनको भी तलब किया गया था, रेलवे विभाग के कई अधिकारियों को। तो लालू प्रसाद यादव की सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन तीनों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती दिख रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से रॉज एवेन्यू कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, 7 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है, 7 अक्टूबर को, तो अब सबकी निगाहें लगी हुई है कि भाई 7 अक्टूबर को इस पर क्या सुनवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की राजनीति की आप बात करेंगे तो बिहार की राजनीति में इसको लेकर के पूरा बवेला मचा हुआ है। अब आरजेडी कह रही है कि भाई प्रतिशोध की भावना से जो है वो काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी जो है वो हमलावर है। तो आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव अभी तक जो लगातार बचते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि अभी भी लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से रिहा नहीं किया गया किसी भी मामले में, चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, चाहे वो ये मामला हो, रेलवे वाला मामला हो, उनको उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जो है वो उनको बाहर रखा गया है। तो भाई आपका एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ कल पटना में आप देखिए कि जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है उसमें एक कार्यकर्ता सम्मेलन को लालू प्रसाद यादव संबोधित कर रहे थे। इसके पहले आप देखिए लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के लोकसभा चुनाव में जो है वो 2 जगह जाकर के उन्होंने कैंप किया है। तो अब कोर्ट के सामने वकील, जो ईडी का जो वकील है, वो ये साक्ष्य रखेगा कि भाई जिस आप खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हैं तो आपको तो कोर्ट ने साफ कहा है कि आप पार्टी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पार्टी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्यों नहीं फिर से आपकी सजा को बढ़ाते हुए आपको हवालात या फिर आपको जेल के अंदर डाला जाए। जी मनीष जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। ईडी, सीबीआई सभी जगह से शिकंजा कसा जा रहा है और लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।